नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी अब हैदराबाद में बनेगी और इसे फ्यूजलाज कहा जाता है। भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी टेस्ला ने इसके लिए फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए हैं। राफेल की पहली फ्यूजलाज यूनिट 2028 में असेंबली लाइन से बाहर आएगी। हैदराबाद में बनाए जा रहे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से हर महीने 2 पूरी मेन बॉडी तैयार होने की उम्मीद है। टाटा और डसॉल्ट की ये साझेदारी भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों को भागीदारी को बढ़ा देगी। डसॉल्ट ने कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग का एक बड़ा कदम है और इससे भारत में रक्षा उपकरण बनाने की क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय इंजीनियर्स को विश्व स्तरीय तकनीक सीखने का भी मौका मिलेगा। ये पहली बार होगा जब राफेल की मेन बॉडी फ्रांस के बाहर बनेगी। टाटा ग्रुप पहले से ही डसॉल्ट के साथ मिलकर राफेल और मिराज 2000 जैसे विमानों के पुर्जे बनाते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम के सीईओ सुकरन सिंह ने कहा, ये साझेदारी भारत के हवाई जहाज बनाने के सफर में एक बड़ा कदम है। भारत में राफेल की पूरी मेन बॉडी बनना यह दिखाता है कि टाटा एडवांस सिस्टम की काबिलियत पर कितना भरोसा बढ़ रहा है और डसॉल्ट एविएशन के साथ हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। इस बात का भी सबूत है भारत ने एक आधुनिक और मजबूत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तैयार करने में जबरदस्त तरक्की की है, जो दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर सकता है। एयरक्राफ्ट फ्यूजलाज हवाई जहाज का मुख्य ढांचा या शरीर होता है, जो विमान का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है। आसान भाषा में कहें तो यह हवाई जहाज का वो हिस्सा है जिसमें बाकी सारे हिस्से जैसे पंख, पूंछ, इंजन जोड़े जाते हैं। यह विमान को उसका आकार देता है और बाकी हिस्सों को एक साथ जोड़ करके रखता है। सुपरसोनिक फाइटर जेट का फ्यूजलाज पतला और चिकना होता है ताकि तेज रफ्तार से उड़ते वक्त हवा का रेसिस्टेंस कम हो। वहीं एक एयरलाइनर यानी यात्री विमान का फ्यूजलाज ज्यादा चौड़ा होता है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को ले जाना होता है। फाइटर जेट में कॉकपिट फ्यूजलाज के ऊपरी हिस्सों पर होता है, हथियार पंखों पर लगे होते हैं और इंजन व ईंधन फ्यूजलाज के पीछे के हिस्से में रखे जाते हैं। वहीं एयरलाइनर में पायलट फ्यूजलाज के सबसे आगे कॉकपिट में बैठते हैं। यात्री और सामान फ्यूजलाज के पीछे के हिस्से में होते हैं और ईंधन पंखों में स्टोर किया जाता है। राफेल का फ्यूजलाज करीब 40% हिस्सा कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनता है। यह मटेरियल हल्का और बहुत मजबूत होता है, जिससे जेट का वजन कम रहता है और रफ्तार बढ़ती है। कुछ खास हिस्से जैसे इंजन के आसपास और ज्यादा तनाव वाले एरिया में टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है। ये गर्मी और दबाव को झेल सकता है। वहीं फ्यूजलाज के कुछ हिस्सों में एल्युमिनियम लिथियम मिश्र धातु यूज होती है, जो हल्की और मजबूत होती है। छोटे छोटे हिस्से और जोड़ों में हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल होता है ताकि ढांचा मजबूत रहे। फाइटर जेट के फ्यूजलाज को हल्का, मजबूत और आपको ये भी बताया कि एरोडायनामिक बनाना जरूरी है ताकि हवा का रेसिस्टेंस कम हो। डसॉल्ट एविएशन एक फ्रांसीसी कंपनी है जो रक्षा और एयरस्पेस को क्षेत्र में काम करती है और उसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय सेंट क्लाउड फ्रांस में है। कंपनी राफेल और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स, फाल्कन बिजनेस जेट्स और ड्रोन बनाती है। डसॉल्ट भारत के साथ 2016 से 36 राफेल जेट्स की डील और 2025 में 26 राफेल मरीन जेट्स की डील के जरिए जुड़ी है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टेस्ला टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जो रक्षा, एरोस्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करती है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। टेस्ला विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और रक्षा उपकरणों के पुर्जे बनाती है और इसकी सिकोस्की, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और डसॉल्ट एविएशन जैसी ग्लोबल कंपनियों के साथ साझेदारी है।